नमस्कार, मैं आशा न्यूज आप तक में आप सभी का स्वागत है। एबीवीपी के प्रेसिडेंट डॉक्टर संतोष कुमार शाह ने 75वें स्वतंत्रता दिवस के अमृत महोत्सव पर अंडमान निकोबार के सभी द्वीपवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं दी। भारतीय विद्यार्थी परिषद का अध्यक्ष डॉक्टर संतोष कुमार झा अंडमान निकोबार द्वीप समूह से देश की आजादी के 75वें वर्ष, जिसे हम सब अमृत महोत्सव के रूप में मना रहे हैं, इस पावन अवसर पर सभी देशवासियों को शुभकामनाएं देता हूं। प्यारे मित्रों, विदित हो कि आजादी के इस अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद देश के 1 लाख से अधिक गांवों में एक गांव एक तिरंगा कार्यक्रम की घोषणा की है और इसी कार्यक्रम के दौरान 1 लाख से अधिक गांवों में ध्वजारोहण की योजना बनाया गया है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के निर्णय को साकार करने के लिए अंडमान निकोबार द्वीप समूह ने भी अपनी पूरी उत्साह के साथ इस कार्यक्रम के सफल आयोजन की तैयारी की है। आजादी के इस अमृत महोत्सव में सबसे पहले मैं देश की स्वाधीनता संग्राम में अपने आप को आहूत करने वाले, देश को नेतृत्व देने वाले सभी महान विभूतियों के चरणों में आदरपूर्वक नमन करता हूं, उनका कोटि कोटि वंदन करता हूं। मैं उन सभी वीर जवानों को भी नमन करता हूं जिन्होंने आजादी के बाद भी राष्ट्र रक्षा की परंपरा को जीवित रखा, देश की रक्षा के लिए सर्वोच्च बलिदान दिए। साथियों, जब हम गुलामी की उस दौर में जी रहे थे तो कल्पना करें कि करोड़ों करोड़ों देश के नागरिक आजादी की एक सुबह का इंतजार कर रहे थे और उस इंतजार में जब ये एहसास आया होगा कि आजादी का ये शुभ अवसर हमें मिलेगा, तो आज जब हम 75 वर्ष के बाद ये अनुभव कर रहे हैं, ऐतिहासिक समय पे अनुभव कर रहे हैं, अगर हम इन दोनों की तुलना करें तो ये क्षण बहुत ही सुखद है, बहुत ही गौरवशाली है। हमारे स्वाधीनता संग्राम में ऐसे कितने आंदोलन हैं, ऐसे कितने ही संघर्ष हैं जो देश के सामने उस रूप में नहीं आए जैसे आने चाहिए थे। ये एक एक संग्राम, ये एक एक संघर्ष अपने आप में भारत की असत्य के खिलाफ सत्य की सशक्त घोषणाएं हैं। ये एक एक संग्राम भारत की स्वाधीन स्वभाव के सबूत हैं। ये संग्राम इस बात का भी साक्षात प्रमाण है कि अन्याय, शोषण और हिंसा के खिलाफ भारत की जो चेतना राम के युग में थी, महाभारत के कुरुक्षेत्र में थी, हल्दी घाटी की रणभूमि में थी, शिवाजी के उद्घोष में थी, वह ज्ञान विज्ञान से समृद्ध भारत आज मंगल से लेकर चंद्रमा तक अपना छाप छोड़ रहा है। आज भारत की सेना सामर्थ्यवान हो चुकी है और आर्थिक रूप से हमारी देश तेजी से आगे बढ़ रहा है। ये भी हम सभी का सौभाग्य है कि आजाद भारत के 75 साल और नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जन्म जयंती के 125 वर्ष हम साथ साथ मना रहे हैं। ये संगम सिर्फ तिथियों का नहीं बल्कि अतीत और भविष्य के भारत के विजन का भी अद्भुत मेल है। नेताजी ने भारत की आजादी को पूरी मानवता के लिए जरूरी बताया था। नेताजी ने भारत की आजादी को यह बताते हुए कि अगर भारत आजाद हुआ तो इसका बहुत ज्यादा प्रभाव पूरे विश्व पर पड़ेगा और दूसरे देशों में भी स्वतंत्रता के लिए आवाज उठेगी। बिल्कुल वैसा ही हुआ। बहुत ही कम समय में भारत जैसे आजाद हुआ, दुनिया के कई सारे देश साम्राज्यवाद से मुक्त हो गए। आज भारत अपनी उपलब्धियां सिर्फ अपने देश के लिए उपयोग नहीं कर रहा। भारत की उपलब्धियां चाहे वो इसरो के महत्वपूर्ण कामों से हों या कोविड के अगेंस्ट जो टीके तैयार किए गए हैं उनकी लाभ हो, विश्व के कई सारे देश इसका लाभ उठा रहे हैं। वसुधैव कुटुंबकम के इसी भाव से हम सब पूरी देशवासी दुनिया की दुख को दूर करने के लिए लगातार काम कर रहे हैं। यही भारत का आदर्श है, यही भारत का शाश्वत दर्शन है, यही आत्मनिर्भर भारत का तत्व ज्ञान है। एबीवीपी के स्टेट सेक्रेटरी आर राजशेखर ने इस विषय पर अपना विचार व्यक्त किया।
आइए देखते हैं उन्होंने क्या कहा। नमस्कार, मैं आर राजशेखर, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद अंडमान निकोबार आइलैंड के स्टेट सेक्रेटरी। आप सभी को आज़ादी के अमृत महोत्सव पर शुभकामनाएं देता हूं। अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य पर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने देश भर में एक गांव एक तिरंगा की अभियान के माध्यम से युवाओं को संगठित करने का कार्य करने जा रहा है। इस अवसर पर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने 1 लाख से ऊपर गांव पर तिरंगा फहराने की संकल्प लिया गया है। इस प्रकार अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद अंडमान निकोबार द्वीप समूह ने भी यहाँ महत्वपूर्ण जगहों पर तिरंगा फहराने का कार्य रखा है, ताकि लोगों में देश प्रेम की भावना का विस्तार हो। मैं द्वीप समूह के युवाओं का आह्वान करता हूँ कि इस कार्यक्रम से जुड़े और सफल बनाए। जय हिंद, जय भारत। अंडमान से जुड़ी सभी छोटी बड़ी खबरें देखने के लिए हमारे अपने न्यूज आज तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलें। हमारा अपना न्यूज आज तक, अब सच देखेगा अंडमान।